Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are starting exercise 1.5 question number 1. Question number 1A. Write the following complex number in the form of a plus iota b for the given ordered pair. Question number 1 part 1 and 2. Now we are starting this question. This is the question. This is the question given in the ordered pair. In this form, this is ordered paired form. If we have to write in this form, this is ordered paired. अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. और ऑर्डर्ड पेयर में ये जो वैल्यू होती है हमारे पास ए और बी की वैल्यू, ये ए और बी की वैल्यू है. यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में 1 की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू है 2. नाउ वी आर सॉल्विंग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस. कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इसको हम लिखते हैं ऐसे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म. दिस इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये आयोटा की वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है. इसको लिखने का तरीका कैसे तरह से राइट करेंगे? हम ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 प्लस आयोटा. बी की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2. 1 प्लस आयोटा 2 लिखें या 2 आयोटा लिखें. इज दिस राइट? This is the answer of number 1. Now we are moving question number B part. B part is 2 and 2. 2 and 2. It means that A की value is this, A value is 2 and B is 2. And we have to write in complex form में. complex form का फार्मूला क्या होता है? A प्लस आयोटा B. A मीन्स A की वैल्यू क्या दी हुई हमें? 2 रख दिया प्लस आयोटा. B की जगह पे क्या रखा हुआ है? 2 रख दिया क्योंकि 2 बी की वैल्यू है. 2 प्लस 2 आयोटा. दिस इज़ द आंसर. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट इज़ 3 and 4. आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ. नाउ डी पार्ट आई एम मूविंग -1 and 1. -1 में 1 में. नाउ ए प्लस आयोटा बी. फार्मूला इज दिस. जेड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फार्मूला होता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फार्मूला क्यों है? ये आयोटा की वजह से इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फार्मूला है. ए की वैल्यू क्या है? वहाँ पर वैल्यू क्या गिवन है? -1 प्लस आयोटा की जगह पे आयोटा. बी की जगह पे हमारे क्या गिवन है? 1. -1 आयोटा 1 द आयोटा. आयोटा 1 द आयोटा. सो दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट. ई पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ. आई थिंक फिफ्थ पार्ट इज यू कैन डू योर सेल्फ. इसमें ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू 2 है. 6 पार्ट इज ऑल्सो यू कैन डू योर सेल्फ. -3 है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है 4. तो आंसर इसका क्या होगा? -3 प्लस 4 आयोटा. इसका आंसर क्या होगा? -3 प्लस 4 आयोटा. और इसका आंसर क्या होगा? -2 प्लस 2 आयोटा. ओके. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें और से देखिएगा. आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है 1 + 2 आयोटा. इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है. रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करते हैं? नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1 + 2 आयोटा. इसमें क्या फाइंड करना है? रियल और इमेजिनरी पार्ट. रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करते हैं? जो ये वाली जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है, जो आयोटा के साथ होती है, वो इमेजिनरी पार्ट कहलाती है. और जो आयोटा विदाउट आयोटा होती है, कांस्टेंट होती है, कोई वैल्यू इसके साथ आयोटा नहीं लगा होता, वो कहलाता है रियल पार्ट. रियल पार्ट को हम आर ई से जाहिर करते हैं और जेड की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो इसलिए जेड लिखा है. और आर ई जेड कितना हो गया हमारे पास? 1. और इमेजनरी को हम इमेजनरी पार्ट को आई एम से जाहिर करते हैं और जेड राइट करते हैं. जेड तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कहते हैं. और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो इमेजनरी पार्ट कहलाती है 2. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2. 9 आयोटा प्लस 4. इसमें भी देखें ऐसे ही आई कैन डू इन माई सेल्फ. आयोटा की वैल्यू 9 है ना, तो इट मीन्स कि ये इमेजिनरी पार्ट है. ये इमेजिनरी पार्ट है. नंबर 2 में मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इमेजिनरी पार्ट 9 आयोटा प्लस 4. रियल पार्ट इसका क्या है? रियल पार्ट इसका बाद में दिया हुआ है, तो ये रियल पार्ट है 4. जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है. जो आयोटा के साथ है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर सी पार्ट. -5 and 6. इसमें ए की वैल्यू -5 है तो ये 6 है. तो इसका मतलब है रियल पार्ट इसका क्या हुआ? -5 और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ?
6. Okay, now d part is -1 minus iota. d part is -1 minus iota. इसमें क्या है, रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है इसमें -1. क्यों -1 क्यों है, यहाँ पर आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, -1. फिफ्थ पार्ट इज, इसमें रियल पार्ट क्या है -3/4 इज अ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस माइनस प्लस 4/5. 4/5 ओनली, माइनस नहीं है. क्यों, माइनस माइनस प्लस, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 4/5. नाउ सिक्स पार्ट इज दिस, इसमें इमेजिनरी पार्ट 2 है और रियल पार्ट -1 है. रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, क्योंकि आयोटा के साथ जो वैल्यू कहलाती है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाती है. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. पार्ट 1. पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3. पार्ट 1 इज 3 + 2 आयोटा. 3 + 2 आयोटा में इसमें अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट निकालना है. क्या निकालना है, कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट में यू हैव टू रिमेंबर दिस, कॉन्जुगेट में हम लगाते हैं z बार, ये कॉन्जुगेट फॉर्म कहलाती है. और इसमें 3 प्लस की जगह पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा. का कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू में प्लस की जगह पे क्या आ जाता है माइनस, और अगर माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता प्लस. ये कहलाता है कॉन्जुगेट. ओके, नाउ पार्ट 2 इज दिस 4 and 9. इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेंगे, पहले हम इसको राइट करेंगे. इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, z = 4 + 9 आयोटा. राइट कर लिया. फिर हम इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर -9 आयोटा. प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस. कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है और z बार लगाते हैं, ये बार कहलाता है कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम. क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट. नंबर थर्ड पार्ट इज दिस -1 and 1. इसको कैसे राइट करेंगे, पहले z = लिखा मैंने -1 + आयोटा. ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है. मैंने पहले आई हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस तरह राइट की जाती है क्वेश्चन नंबर 1 में. बट नाउ इट्स अ कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट में z बार लगाते हैं. ये -1 की वैल्यू चेंज नहीं होती, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा. अंडरस्टैंड, ये a वाली वैल्यू चेंज नहीं